अच्छा, लूप्स। अच्छा, लूप्स का बेसिक काम क्या है? लूप्स यूज होती हैं किसी एक कोड को बार बार चलाने के लिए, या एक स्पेसिफिक सेट ऑफ कोड को बार बार चलाने के लिए। अब एक स्पेसिफिक कोड हमें बार बार क्यों चलाना है भाई? तो एक दफा कोड तो चले, लेकिन हमें बार बार चलाना है। बार बार क्यों चलाना है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पूरी की पूरी लिस्ट है स्टूडेंट्स की, और मैं उन सबको ईमेल करना चाहता हूँ कि आपकी जो क्लास टाइमिंग है वो 9 से 1 है। तो मुझे हर एलिमेंट को पहले गेट करना पड़ेगा, फिर उसको ईमेल सेंड करनी पड़ेगी ना। जैसे अगर हमारे पास पूरी एरे है, पहले मुझे उसका इंडेक्स से उसकी वैल्यू गेट करनी है, फिर उसके बाद उसको ईमेल सेंड करना है। तो मैं चाहता हूँ कि ये काम ऑटोमेट हो जाए। ऑटोमेटिकली मैं ऐसा कोड लिख दूँ वो ऑटोमेटिकली बारी बारी वैल्यूज गेट करता रहे, यूजर नेम गेट करता रहे एरे से, और ऑटोमेटिकली उनको ईमेल सेंड करता रहे। वो ऐसा कोड या ऐसा कोई टूल हमें मिल जाना चाहिए। उसके लिए हमारे पास जो टूल है वो है लूप्स। वो चीज़ों को आइटरेट कर देती हैं, वो एक कोड को बार बार चलाती हैं। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या करना है? एक वेरिएबल डिफाइन करना, कोई भी जिसकी डाटा टाइप होगी नंबर। लेट आई इज इक्वल टू 0। और अब मुझे कोई ना कोई ब्लॉक बनाना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है कि मैं इतने कोड को बार बार चलाना चाह रहा हूँ, ब्लॉक बन गया। जब भी कोई टूल लगाना है तो ब्लॉक से पहले हमें राउंड ब्रैकेट्स लगानी है, जैसे इफ के अंदर लगा रहे थे, फंक्शन के अंदर लगा रहे थे, राउंड ब्रैकेट्स लगा दी। और राउंड ब्रैकेट से पहले हमें उस टूल का नाम लिखना। तो हम लोग यहाँ पे टूल यूज करेंगे व्हाइल लूप। कंसोल डॉट लॉग माई नेम इज अपूर्व। अच्छा, अब इसके बाद मुझे कंडीशन सेट करनी कि कोड बार बार तो चले, कितनी बार चले मुझे ये बताना। ये ना हो कोड चलते ही रहे सारी जिंदगी। तो मुझे किसी ना किसी तरह ना उसको कंडीशन लगा के उसको बताना है कि कोड इतनी देर बाद रुक जाए, या इतनी दफा चलने के बाद रुक जाए। तो अभी के लिए मैं कहता हूँ कि 5 दफा ना लाइन प्रिंट हो और उसके बाद कोड रुक जाए। मुझे कंडीशन लगानी है कि आई जब तक छोटा है 6 से, मतलब जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक कोड चलेगा। इफ में हमारे पास क्या हो रहा था? इफ एल्स में कंडीशन ट्रू एक दफा कोड चलेगा। व्हाइल में हमारे पास क्या होगा? जब तक कंडीशन ट्रू है कोड चलता रहे, कोड रुकेगा नहीं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं आई प्लस। कोड चला और रुक गया, 6 दफा उसने वैल्यूज प्रिंट कर। 6 दफा क्यों प्रिंट की? सबसे पहले अब ये कोड एग्जीक्यूट कैसे हुआ इसके ऊपर आता है। सबसे पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, और ये वाली लाइन पूरे के पूरे लूप स्ट्रक्चर में एक ही दफा एग्जीक्यूट है। जो वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं वो पूरे के पूरे लूप के स्ट्रक्चर में एक ही दफा एग्जीक्यूट हो। उसके बाद वो आया, उसने कंडीशन चेक की, कंडीशन ट्रू, कोड एग्जीक्यूट। जैसे ही कोड एग्जीक्यूट हुआ उसके बाद मैंने एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया। इंक्रीमेंट ऑपरेटर इसलिए लगाया ताकि अगर मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर ना लगाऊं तो आई हमेशा 0 रहेगा, 6 से हमेशा छोटा रहेगा, इन्फिनिट लूप चल जाएगा। कंट्रोल सी से ब्रेक हो जाएगा अगर किसी की चल गई होगी। तो अब मुझे उसको कोई ना कोई ऐसी वैल्यू में ऐड करना था
कि वो 6 तक वैल्यू जाए। अगर मैं वो काम नहीं कर रहा हूँ, मतलब अगर मैं ये लाइन हटा दूंगा तो मेरी वैल्यू हमेशा 0 रहेगी और हमेशा ही 0 6 से छोटा रहेगा। तो ये कोड चलता रहेगा। मैं एक दफा चला के दिखा देता हूँ। अब ये कोड उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक या सिस्टम नहीं बंद हो जाता या मैं इस कोड को रोकूंगा नहीं खुद इंटेंशन। ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है और वो प्रिंट करी जा। अच्छा, अभी कोड की समझ नहीं आ रही होगी। मैं कोड थोड़ा समझाने के लिए ना इसी इनफाइनाइट लूप को दोबारा चलाऊंगा, थोड़ा सा मॉडिफाई कर। आई वन आई ग्रेटर देन 0। ये लूप तब तक चले जब तक, अभी ये कंडीशन क्या बनी कि आई जब तक उससे बड़ा है तब तक कंडीशन ट्रू है, कोड चलता रहेगा। तो मैंने अब यहाँ पर कंसोल लॉग माई नंबर इज कोमा आई। अब हम इस कोड को थोड़ा सा एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या आता है। अनवन आ रहा है, इंक्रीमेंट ऑफ रिटर्न नहीं लगाया, आई प्लस प्लस सी नोड इंडेक्स। अब वो कोड चलता जाएगा, नंबर बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा और बड़ा होता जाएगा, लाख तक पहुंच गया है, 2 लाख तक पहुंच जाएगा। इसी तरह वो कोड चलता जाएगा। तो हमें इस चीज़ से बचना कि हमें सबसे पहले जब भी हम लोग कोड कर रहे हैं तो ये चीज़ का ख्याल रखना है कि कंडीशन फॉल्स हो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर जाकर। कंडीशन का फॉल्स होना जरूरी है। अगर कंडीशन फॉल्स नहीं हो रही तो हमारा सिस्टम हेल्ड हो जाए। कंडीशन के अंदर, कंडीशन के अंदर भी लगाया जा सकता है। पहले चेक करो और बाद में वो और लूप है, वो फॉर लूप है, उसमें ऐसे हो। अभी वो नहीं होगा इसका सिंटैक्स। अच्छा, अब हम दोबारा से इसी काम को करके देखते हैं कि और क्या क्या किया जा सकता है इससे। अब हमें इतना तो पता लग गया कि कोड हमारा जो उस बॉक्स के अंदर है वो बार बार चलेगा। नाउ लेट एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज। लेट आई इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये वेरिएबल का नाम है जिस वेरिएबल की बेस के ऊपर हम लोग कंडीशन लगा रहे हैं या आइट्रेशन परफॉर्म करवा रहे होते हैं। इस वेरिएबल को टेक्निकल लैंग्वेज में आइट्रेटर बोलते हैं। तो ये हमारे लूप को आइट्रेट करवा रहा है। इसलिए ये एक अनसेट रूल बन गया जावास्क्रिप्ट का कि जब भी लूप लगानी है और आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो आपने इस वेरिएबल का नाम आई ही रखना। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों डेवलपर्स आई ही रखते हैं, आइट्रेटर। अच्छा, अब उसके बाद हम लोगों ने वाइल, वाइल में कंडीशन मैं इसको शुरू करवाऊंगा 1 से, और कोड 10 दफा चलाना है तो मुझे यहाँ क्या कंडीशन लिखनी पड़ेगी, लेस देन 11। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिखूंगा और हम लोग समझते हैं। कंसोल डॉट लॉग बैकटिक्स टू मल्टीप्लाई $साइन आई। क्या प्रिंट हो,
मतलब अभी हम इसको चला के देख लेते हैं। इनफाइनाइट लूप चल गई, इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं लगा। कोड चला 10 बारी, पहली दफ़ा 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि वो स्ट्रिंग में था एज इट इज प्रिंट हो गया। बाकी मैंने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट लगा के उसको वेरिएबल बता दिया भाई ये वाला वेरिएबल प्रिंट करना। अब वो वेरिएबल हर दफ़ा चेंज होता। स्ट्रिंग लिटरल्स नहीं पढ़ा है, अभी छोड़ दे मेरे से। आई वो भी हम लोग पढ़ेंगे। अब क्या हो रहा है कि 2 मल्टीप्लाई जो इन्वर्टेड कॉमास में थे या बैकटिक्स में थे वो तो एज इट इज प्रिंट हो गए, और आई वो जो नंबर था वो प्रिंट होता जा रहा है। सबसे पहले 1 से शुरू हुआ, कोड कैसे एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ, सबसे पहले ये वाली लाइन चली, ओके। उसके बाद कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू, ब्लॉक चला, दोबारा कंडीशन ट्रू, दोबारा कंडीशन चेक, ब्लॉक चला। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती हुई ये लूप चलता जाए, क्योंकि सबसे पहले एक बारी वो लाइन चलेगी जहां पर आइटरेटर को हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। जी जी, इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ। अच्छा, एक दफा ये वाला कोड हमारा एग्जीक्यूट हो, लाइन नंबर 1 नॉट 3। उसके बाद उसने सबसे पहले आ गई कंडीशन चेक करनी, कंडीशन ट्रू, कोड चल गया, कंडीशन नहीं ट्रू, कोड चले गए। तो अभी हमारी कंडीशन ट्रू है, एक दफा कोड चला, प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक इंक्रीमेंट हुआ और दोबारा से कंडीशन चेक, कंडीशन दोबारा ट्रू थी, दूसरी लाइन में प्रिंट। इसी तरह 100 ऑनवर्ड 10 तक प्रिंट करके 10 पे जैसे ही आया उसने प्रिंट किया 2 मल्टीप्लाई 10, 10 में उसने एक ऐड की, 11 हो गया। क्या 11 11 से छोटा है, कंडीशन फॉल्स, कोड चला इन। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में आई मल्टीप्लाई ट्रू। टू का टेबल प्रिंट हो। ये प्रिंट कैसे हुआ है, तो 2 वो तो ऐसे ही रहा, बस यहाँ पर आके मैंने जो वैल्यू आ रही थी उसको 2 से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। अब 10 दफ़ा वैल्यू प्रिंट हो रही थी, वो 10 दफ़ा मल्टीप्लाई हो। अब अगर मुझे यही काम 50 दफ़ा करना है, 2 का टेबल 50 तक प्रिंट हो जाए, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन को सेट करना है कि कोड 50 दफ़ा चले। कोड 50 दफ़ा चले। और क्या क्या कर सकते हैं, अब हम लोग खेलते हैं कि लूप्स एग्जैक्टली काम कहाँ आते हैं। ये कह रहे लेट नम्स 1 1 3 5 7 9 11 और 13 और नंबर्स।
इसी तरह नम 2 2 4 6 8 10 12 14 और अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि एक ऐसा फंक्शन बने या एक ऐसी लूप बने जो इन दोनों एरेज को, एक एक एलिमेंट को ऐड करे और किसी तीसरी एरे में स्टोर करो। क्वेश्चन क्या है कि दो एरेज है, हर एरे के उस इंडेक्स पर जाए, वैल्यू उठाए, उन दोनों को ऐड करे और तीसरे एरे के उसी इंडेक्स पर जाकर सेव कर, लूप बने। लेट रिजल्ट, ये बनेगी नंबर की अरे। तो सबसे पहले मुझे क्या डिफाइन करना है, आइटरेटर। आइटरेटर शुरू कहाँ से हो, जीरो से। आइटरेटर जीरो से क्यों शुरू हुआ, क्योंकि हमारे एरे के इंडेक्सेस जीरो से शुरू हो रहे हैं और हमें कंडीशन एरे के इंडेक्स पर लगानी। वाइल आइटरेटर छोटा है, किसी भी दोनों में से एक की लेंथ ले ले, नम 2 डॉट लेंथ। अभी हम लोगों ने कंडीशन लगाई है स्मॉल की, क्या हम लोग इक्वल की कंडीशन में लगा सकते हैं, या स्मॉल की क्यों लगाई है? जी जी, ठीक है। हम लोग यहाँ पर जो लूप लगाएंगे वो इंडेक्स पर लगाएंगे, क्योंकि हमें इंडेक्स टू इंडेक्स वैल्यू चाहिए। इंडेक्स टू इंडेक्स हम लोगों ने ऐड करवाना है और फिर उस वैल्यू को हम लोग करवा रहे होंगे थर्ड एरे में स्टोर। तो हमने पढ़ा कि जो हमारा लास्ट इंडेक्स है वो लेंथ -1, तो हम लोग लेंथ -1 कर देंगे तो इक्वल लगाएंगे, अदरवाइज हमें लेस देन लगाना। अच्छा, मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए टेस्ट करके देख रहा हूँ मेरा कोड चल भी रहा है या नहीं चल। नम 2 इंडेक्स, अब वो कोड कैसे चलेगा, सबसे पहले ओके ट्विटर को इंक्रीमेंट नहीं किया। कोड कैसे चल रहा है, कंडीशन चेक हो रही है कि क्या लेंथ से छोटा है, आइटरेटर लेंथ से छोटा है। जो भी वैल्यू है वही वैल्यू उस एरे में उस वेरिएबल की वैल्यू लेगा, यानी वो इंडेक्स लेगा और वो प्रिंट करवा देगा। 2468 सबसे पहली दफा जब चला 0 नम्स 0, दूसरी दफा चला नम 2 0, सॉरी नम 2 1, नम 2 2, नम 2 3, नम 2 4 एंड सो ऑन। अब यही काम मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा नम 1 के साथ भी। नम 2 नम 1 में से, नम 2 में से, नम 1 में से। अब हमारे पास वैल्यू तो आने लगी बारी बारी करके सबकी, तो क्या अब हम लोग उनको उनके साथ प्ले कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास, मैं इसको अब ऐड करवा के प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, नम 1 इंडेक्स। सारा कुछ निकलेगा आहिस्ता आहिस्ता। 2 + 1 3, 4 +
3 7 11 15 19 23 so on 15 19 23 and 27 सारी ऐड करके एक ही दफा शो करवा दे let sum is equal to nums1 I plus nums2 I एक ही अरे नंबर रिजल्ट डॉट पुश सम आपको क्या करेगा ऐड करके सम में स्टोर करवाएगा सम में जो वैल्यू स्टोर है वो पुश करते दोबारा नई वैल्यूज आएगी क्योंकि उसके बाद इंक्रीमेंट हो गया इंक्रीमेंट हुआ है तो वहां पर भी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी आई की जब आई की वैल्यूज ही चेंज हो गई है तो हमारे पास इंडेक्स चेंज हो गया इंडेक्स से वैल्यूज जो गेट कर रहे हैं वो भी चेंज सम चेंज दोबारा से पुश तो ऑन इस तरह हमारा कोड चलता है अगर इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देखें ओके कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट पूरी की पूरी है ये ना मैंने फोर लूप यूजर से प्रॉम्प्ट लेके ना किया था बट प्रॉम्प्ट नहीं शो हो रहा पहले होता था अब नहीं हो है लैपटॉप ऑन बैटरी खत्म हो गई चलो मुझे कोड शेयर कर देना ये मैंने कर दिया आपसे यूजर से प्रॉम्प्ट लेकर से किया चलो ठीक क्वेश्चन क्या था ठीक है कर देते हैं इसमें रिजल्ट डॉट पुश नम्स 1 आई लाइन समझ आएगी हम लोग क्या कर रहे हैं नम्स 1 के करंट इंडेक्स पर जो भी वैल्यू पड़ी है वो इस रिजल्ट में जाके पुश कर यही काम हम नम 2 के लिए कर देते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नहीं ये आपका क्वेश्चन और इनका क्वेश्चन सेम ही है कि उसने ऑटोमेटिकली सॉर्ट किया नहीं उसने ऑटोमेटिकली सॉर्ट नहीं किया मेरी एरे ही सॉर्टेड उसके लिए एक अलग से फंक्शन है सॉर्ट का वो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पढ़ने के लिए हमें एक और कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा फंक्शन को फंक्शन में पैरामीटर कैसे भेजना फंक्शन को हम लोगों ने देखा है ना कि हम लोग फंक्शन को स्ट्रिंग भेज रहे हैं नंबर भेज रहे हैं ट्रू फॉल्स भेज सकते हैं पूरा का पूरा फंक्शन ही पैरामीटर में कैसे भेजना है वो सीखेंगे उसके बाद हम लोग सॉर्ट का फंक्शन है और जो मल्टीपल लूप्स हैं यहाँ तक इसका क्वेश्चन नंबर्स को ऐड कर रहे थे उसके बाद एक मिनट अच्छा हो क्या रहा है कि हमें
कोड कैसे चलना है सबसे पहले ये समझ। आइटरेटर 0 पे शुरू हुआ, कंडीशन ट्रू है, सबसे पहले उसने ये वाली लाइन बैठ की नंबर 1 के 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू पड़ी है वो वैल्यू प्लस नंबर 2 के 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू पड़ी है वो वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करो और इस सम वेरिएबल में स्टोर करवाओ। अब हम इसको देखते हैं मैन्युअली कैसे। नंबर 1 के 0 इंडेक्स पर क्या पड़ा है 1, 2 पर 2, और हम उसको सम में स्टोर करवा देंगे और सम में स्टोर करवाने से रिजल्ट डॉट पुश सम, यानी 1 और 2 को ऐड किया तो 3 आया, 3 हमने नई एरे में पुश कर दिया, फिर 3 और 4 को किया तो 7 आया, वो हमने पुश कर दिया। इसी तरह हम लोग पुश करते गए और हमारी आउटपुट 3 7 एंड सो ऑन। हाँ ये तो एक एरे बनाई है ना, कोई भी नाम दे सकते हैं ऑनलाइन। नहीं नहीं, वो तो हमें एरे नेम डॉट पुश करना है ना, जिस एरे में हम पुश करना चाह रहे हैं। अच्छा गिटहब का मुझसे किसी ने मांगा था लिंक, गिटहब का जो भी लिंक है वो हमारे जो नोटिफिकेशन वाला ग्रुप है उसकी डिस्क्रिप्शन में पिन किया हुआ है। हाँ चले मैं वो भी देख लेता हूँ। एक मिनट देना, मैं कोड उसका